ऐसा अनुग्रह है कि वो भी यही चाहते हैं भगवान जी कि बस किसी तरीके जीव का अज्ञान निवृत्त हो जाए, जीव का अज्ञान निवृत्त हो जाए, जीव का कल्याण हो जाए। बस यही भगवान चाहते हैं। भगवान की यही है कि बस जीव का कल्याण हो जाए। और कैसे होगा जीव का कल्याण? जीवात्म परमात्मा ऐक्य ज्ञान से, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान से, ऐक्य ज्ञान से। और ये ऐक्य ज्ञान कब होगा? ऐक्य ज्ञान तब होगा जब ये जो अनात्म है, जो जड़ प्रपंच है, अनात्म प्रपंच है, जिससे मेरा तादात्म्य हुआ रखा है, जिससे मैंने अपने आप को एक मान रखा है, इसकी निवृत्ति हो। तो ये अनात्म प्रपंच से, जड़ प्रपंच से मेरी निवृत्ति हो। क्योंकि अनात्म जो है, अनात्म जो प्रपंच है, अनात्म जो जड़ है, ये परमात्मा के साथ में भी हमने जोड़ रखा है और अपने साथ भी जोड़ रखा है, दोनों के साथ जोड़ रखा है। कैसे? तो अपना मतलब हम जीवात्मा, जब हम अपने आप को देखें तो यहाँ पे क्या है? एक तो चित्त तत्व है, चेतन तत्व है, चैतन्य पदार्थ है, चैतन्य तत्व है। दूसरी तरफ ये शरीर त्रयम, शरीर त्रय को लेकर के, शरीर त्रय के साथ में जो हमने उस चित्त तत्व को जो हमने जोड़ रखा है, तो यहाँ पे मतलब क्या? जीवात्मा है, मैंने अपने आप को किस रूप में देख रखा है? मिक्सचर के रूप में, जड़ चित्त का मिक्सचर, अनात्मा आत्मा का मिक्सचर। और परमात्मा में भी हमने मिक्सचर के रूप में परमात्मा को देखा हुआ है। कौन सा? एक तो चैतन्य, दूसरा प्रपंच त्रय, अपना शरीर त्रय, परमात्मा के साथ प्रपंच त्रय, स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच और कारण प्रपंच। और यदि हम इस अनात्म तत्व को, इस जड़ तत्व को अगर हम जोड़े रहेंगे तो कभी भी ऐक्य नहीं होगा, कभी ऐक्य नहीं होगा। परमात्मा परमात्मा रहेगा, हम रहेंगे, कभी ऐक्य होगा ही नहीं। और इसीलिए ऐक्य काम ही नहीं करेगा। तो ऐक्य किस स्तर पर होगा? ऐक्य होगा चैतन्य स्तर पर, चैतन्य स्तर पर ऐक्य होगा। ये अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। कौन है? वीडियो ऑफ कीजिए। तो चैतन्य स्तर पर ऐक्य रहेगा। हाँ? अब शरीर त्रयम, पंचकोश त्रयम, तो अब हमें हमें करना क्या है यहाँ पे? हमें करना ये है, क्योंकि भगवान प्रक्रिया इसलिए ले रहे हैं, हमें करना ये है कि हमें अपने आप को इनसे पृथक करना है। हमें अपने आप को पृथक करना है। किससे पृथक करना है? शरीर त्रय से पृथक करना है, पंचकोश से पृथक करना है। हमने पंचकोश से अपने आप को पृथक करना है, शरीर त्रय से अपने आप को पृथक करना है। और जब तक ये पृथक नहीं करेंगे, हम अपने आप को बिल्कुल अलग नहीं करेंगे, तब तक, और खाली अगर अलग कर दिया तब भी मुक्ति नहीं है, अच्छी तरह समझ लेना। अलग करने के बाद में हमें उस परमात्म तत्व से ऐक्य करना, अर्थात वही ब्रह्म, वही मैं हूं। इसलिए खाली अलग करने से काम नहीं चलेगा। ऐक्य के ये जगत, जगत नाम की कोई चीज नहीं है। परमात्मा भी मेरे से अलग नहीं है, जगत मेरे से अलग नहीं है। यहाँ पे जब तक ऐक्य को हम नहीं समझेंगे, ऐक्य का बोध नहीं होगा, तब तक मुक्ति नहीं है। ये अपने आप को थोड़ा विवेक करके भी अपने आप को पृथक कर लेंगे आप, लेकिन इससे मुक्ति नहीं है। ये तो ध्यान की प्रक्रिया में जाकर के हम ये कर सकते हैं। ध्यान मतलब ये जो महर्षि पतंजलि का समाधि पाद है, उसमें जाकर के हम अपने आप को पृथक समझ सकते हैं।
लेकिन उससे मुक्ति थोड़ी है। जब तक जीवेश्वर ऐक्यम, जब तक मैं ही परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, जब तक ये बोध नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं है। इसलिए जीवात्म परमात्मा ऐक्यम, इस ज्ञान से मुक्ति है, इस बोध से मुक्ति है। तो ये जो आत्मा है, जो मैं हूं, मैंने क्या कर रखा है? मैंने शरीर त्रय से अपने आप को जोड़ रखा है। मतलब क्या कि जो शरीर त्रय की जो उपाधि है, ये जो शरीर त्रय मतलब जो उपाधि त्रय है, इसके गुण दोष को मैंने अपना मान रखा है। मैंने इसके सारे गुण दोष अपने ऊपर अध्यारोपित कर रखे हैं, जबकि मैं वास्तव में हूं असंग, लेकिन मैंने अपने ऊपर सब अध्यारोपित कर लिए। और इसके ऊपर मैंने क्या किया? मैंने इसको, ये है जड़वत, लेकिन मैंने इसको चित बना दिया। है असत, मैंने सत्य बना दिया इसको। तो मैंने आत्मा के जो लक्षण है वो इस शरीर त्रय पर लागू कर दिए, और इसके जो लक्षण है, इसके जो गुण दोष हैं, वो अपने ऊपर लागू कर दिए। और दोनों का ऐसा मिक्स कर दिया, ऐसा मिला दिया। शरीर को भूख लगी है, मैं कहता हूं मुझे भूख लगी है। शरीर काला है, मैं कहता हूं मैं काला हूं। शरीर गोरा है तो मैं कहता हूं मैं गोरा हूं। शरीर मोटा है तो मैं कहता हूं मैं मोटा हूं। शरीर पतला है तो मैं कहता हूं मैं पतला हूं। तो स्थूल शरीर के सारे लक्षण अपने ऊपर लाद दिए। शरीर का कोई भी अंग कैसा भी है तो बस मेरा ऐसा है, मैं ऐसा हो गया, मैं वैसा हो गया। मुझे भगवान ने सुंदर नहीं बनाया, मेरी तरफ कोई देखता ही नहीं है। शरीर की तरफ नहीं देख रहा कोई, लेकिन कहते मेरी तरफ कोई नहीं देखता। हाँ? शरीर को रोग है, मैं कहता हूं मुझे रोग है। हाँ? शरीर की विशेषताएं हैं, शरीर सुंदर है, मैं बहुत सुंदर हूं। सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं। शरीर सुंदर है, मैं कहता हूं मैं सुंदर हूं। मैं फिर अपने से कोई किसी और सुंदर को देख लेता हूँ, शरीर से सुंदर, और किसी को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ ओ, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। तो शरीर के जितने लक्षण हैं, जितने गुण दोष हैं, मैंने अपने ऊपर लाद दिए। यही चित जड़ ग्रंथि, यही तो है। और फिर क्या, मैंने मन के सारे अपने ऊपर लाद दिए। मन के कैसे लाद दिए? मन शांत है तो मैंने कह दिया मैं शांत हूं। मन अशांत है, मैं कहता हूं मैं अशांत हूं। मन तनाव में है, मैं कहता हूं मैं तनाव में हूं। मन प्रसन्न है तो मैं कहता हूं मैं प्रसन्न हूं। मन दुखी है तो मैं कहता हूं मैं दुखी हूं। मन सुखी है तो मैं कहता हूं मैं सुखी हूं। तो सारी मन की अवस्थाएं, जितनी मन की अवस्थाएं, मन का डिप्रेशन, मन का राग, मन का द्वेष, मन की जलन, मन की ईर्ष्या, सारे जितने विकार हैं वो सारे मैंने अपने ऊपर लाद दिए। तो स्थूल शरीर के, सूक्ष्म शरीर के सारे गुण दोषों को अब प्राणमय कोश, इसका धर्म भूख प्यास, ये सारे जितने अंदर की व्याधियां, वो सारे शारीरिक जितनी अंदर की व्याधियां, वो सब मैंने अपने ऊपर मान ली। मैं बीमार हो गया, मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। और सारे जितने मनोमय कोश के जितने गुणधर्म है वो अपने ऊपर लाद दिए। और अपनी जितनी भावनाएं, जितनी विचार, सब मैं विचारों वाला, भावनाओं वाला। 2-2 मिनट में रो रहा हूँ, 2-2 मिनट में हंस रहा हूँ, 2-2 मिनट में प्रसन्न हो रहा हूँ। ये सारे इतना ज्यादा, ये ग्रंथि इतनी मजबूत है कि ये सारे गुण दोष मैंने शरीर के अपने ऊपर लाद दिए। और आत्म रूप से मैं ही सत वस्तु हूँ, मैं सत वस्तु हूँ। मैंने
उस आत्मा का जो सत्य लक्षण है मैंने शरीर पे लागू कर दिया। अब ये शरीर सत्य है, ये शरीर सत्य है। तो आत्मा नित्य है, मैंने अपने नित्यत्व का भी शरीर पर लागू कर दिया। अब मैं मरना नहीं चाहता, नित्य, ये शरीर भी मेरा नित्य रहना चाहिए, ये भी नित्य बना रहे। और बहुत से लोग, क्या 90% लोग समझते ही हैं कि जैसे ये तो मरेगा ही नहीं। और आत्मा के उठा के लक्षण मैंने इस पे लाद दिए। ये जड़ है, मैंने इसको चिन्मय बना दिया, चित समझ रहे हैं हम इसको। मैंने चित बना दिया इसको। तो ये दोनों का इतना ज्यादा, अब यहाँ विवेचना इसी बात की हो रही है, शरीर त्रय के माध्यम से भगवान यहाँ विवेचना कर रहे हैं। और स्फटिक का ये भगवान एक दृष्टांत के रूप में कह रहे हैं। तो मैंने क्या किया, सारे उठा करके अपने गुण दोष, मतलब शरीर के गुण दोष मैंने अपने ऊपर लाद दिए। और आत्मा के जो है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, ये लक्षण मैंने किस पे लाद दिए, शरीर पे लाद दिए। तो इतना ज्यादा मेरा, इतना ज्यादा एकीकार हो गया, एकात्म इतना इतना गहरा हो गया एकात्म। और ये वही बात है, ये विवेचना करनी पड़ेगी, बार बार करनी पड़ेगी। और इस ये छूटना, इसलिए ये थोड़ी खाली अज्ञान की निवृत्ति, हमने इंटेलेक्चुअली समझ लिया तो अज्ञान हमारा निवृत्त हो गया और हम मुक्त हो गए, कभी मत समझना। जब तक इस देह में अध्यास लगा हुआ है, जब तक देह में एकात्म बुद्धि लगी हुई है, तब तक समझ लीजिए बंधे हुए हैं हम, भले हमने कुछ भी समझ लिया हो, ये जाएगा नहीं। और जब शरीर में अहंकार बना रहेगा तो ममकार भी बना रहेगा, ममकार जा ही नहीं सकता, कभी नहीं जाएगा ममकार। अपने पराये ये भेद रहेगा फिर। और अपने पराये का अगर भेद बना हुआ है तो समझ लीजिए अभी ज्ञान हमारा अभी अलग ही बैठा है, अभी हम आत्मसात नहीं हुआ वो, इसलिए अपना पराया नहीं। आत्मोपम्येन सर्वत्र, ये योगी के लक्षण, ज्ञान योग। इसलिए भगवत गीता में जो बार बार योगी शब्द आया है, योग शब्द आया है, तो वहां पे ज्ञान योग, कर्म योग, इस दो से लीजिएगा। कर्म योगी के रूप में लीजिए, जब योगी शब्द आए तो योगी में या तो कर्म योगी के रूप में लीजिएगा या फिर ज्ञान योगी के रूप में लीजिएगा। ज्ञानी है, विद्वत ज्ञानी, उसके रूप में लीजिएगा, अष्टांग योगी के रूप में मत लीजिएगा उसको वहां पे। इसलिए बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग भगवत गीता जब जब अपने आप अध्ययन करने बैठ जाते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, पता ही नहीं होता। वो महर्षि पतंजलि का योगी समझ लेते हैं उसमें। वहां जब योगी और योग शब्द आता है भगवत गीता में तो दो रूपों में है। योगी मतलब या तो कर्म योगी या ज्ञान योगी। और योग जब शब्द इस्तेमाल करते हैं, भगवान प्रयोग करते हैं गीता में, तो इसका मतलब या तो कर्म योग से है या ज्ञान योग से है। हाँ, ये बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए इसको, नहीं तो योगी वो महर्षि पतंजलि के अष्टांग योगी की तरफ चले जाएंगे। आत्मोपम्येन योगी की परिभाषा दी है, इसलिए बड़ा कंफ्यूजन अपने अष्टांग योग का जो योगी है उसको बिल्कुल भगवत गीता से अलग रखिएगा बिल्कुल। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, ये लक्षण क्या हमारे में आ रहे हैं क्या या नहीं आ रहे हैं? अपने जैसा मैं सर्वत्र, सारी सारी दृष्टि मेरी समता की दृष्टि आ गई, वो ब्रह्म दृष्टि आ गई मेरी। कोई अपना मेरा नहीं, कोई मेरा पराया नहीं। क्या ये दृष्टि हमारी डेवलप हो रही है क्या? अगर ये डेवलप हो रही है, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः, वो योगी है। इसलिए भगवान यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं स्फटिक का, बहुत सुंदर दृष्टांत दिया भगवान ने। और ये वेदांत का ये दृष्टांत, जब चित जड़ का विवेक होता है तो इसमें अक्सर दिया जाता है, अक्सर क्या दिया ही जाता है दृष्टांत।
तो जैसे आत्मा है, आत्मा को क्रिस्टल समझ लीजिए, हैं? क्रिस्टल कहते हैं ना कई बार, क्रिस्टल क्लियर स्फटिक, हाँ। और स्फटिक भी कई क्वालिटी में आता है स्फटिक। एक तो बिल्कुल पारदर्शी स्फटिक जो है बिल्कुल पारदर्शी, उसमें लेश मात्र एक सुई की नोक के बराबर भी कहीं है, उसमें एक बिंदु भी डॉट भी नहीं होगा उसके अंदर। बड़ा कॉस्टली, जितना इसलिए जितना उसकी